अच्छे बड़े कम में 14 अगस्त अभी तक खत्म नहीं हुई इनकी है। लिखा हुआ सही आ रहा है नजर आप लोगों को? और बता दीजिएगा, कोई लाइट का इशू तो नहीं है? सर ओके है, ठीक थोड़ी है। सी रिफ्लेक्शन हो रही है। साइड पे हो रही है जहाँ पे जी लिखा हुआ है ना फर्स्ट लेटर, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की। अच्छा, अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। नया कॉन्टिनेंट शुरू करने लगे हैं, ठीक है, तो साथ साथ इसको नोट डाउन आप लोगों ने करते रहना। ओके हो गया? अफ्रीका कॉन्टिनेंट बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। इसमें टोटल 54 कंट्रीज है। टोटल 54 कंट्रीज। वो कौन कौन से अभी बनाते हैं मैप के अंदर ना, जिसमें से हमारा पैटर्न 54 आप लोगों के पास जो है वो कंट्रीज है। ठीक है, दुनिया दुनिया का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपके पास ये, बाय एरिया भी और बाय पॉपुलेशन भी। बाय एरिया भी और बाय पॉपुलेशन। अब इसका थोड़ा सा ना मैप देख लेते हैं, थोड़ा सा एक मैप देख लेते हैं इसका। मेरे साथ साथ आप लोगों ने इसका मैप ड्रॉ करना है। इस तरह से ऊपर से लेके आना है इसको। इस तरह से करके ना आप लोगों ने इसको लेकर आना, यहां से इसकी एक चोंच टाइप बनानी है आपने। इस तरह से करके कोई इसका नक्शा टाइप बनता, जैसे कोई इंसानी दिमाग नहीं होता, इंसानी सर होता है, इस तरह से करके आप इसको ना एज्यूम कर रहे हैं। ये सबको क्लियर नजर आ रहा है बना हुआ? सबको क्लियरली नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सागर। सागर बच्चों से पूछो, इनको वर्ड सारे नजर आ रहे हैं? बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? बोर्ड सबको क्लियर नजर आ रहा है भाई? जी सर। सबको क्लियर है ना? तो प्रॉब्लम नहीं किसी को? जी सर। जी सर। क्लियर है सर सबको? तो लाइट का इफेक्ट इतना नहीं है कि वो यहाँ ऊपर जी सर। हो रही है। अच्छा, हमारे पास इस तरह का मैप बनता है अफ्रीका का। ठीक है, जब भी हमने कोई मैप बनाना है, जब भी हम लोग कोई मैप बनाते हैं, सबसे पहले उसकी हम लोग क्या निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं, आपको को याद है? ठीक है, डायरेक्शन में किस तरह से जाते हैं? सबसे टॉप पे हमेशा नॉर्थ,
बॉटम पे साउथ, ठीक है। उसके बाद ऐसे सेंटर में लिखते हैं वी, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो साइड होती है हमारे पास वेस्ट, जो साइड ई है हमारे पास वो साइड होती है ईस्ट। ये कॉन्टिनेंट आपका एशिया के साथ जुड़ा हुआ है, ये कॉन्टिनेंट आपका एशिया के साथ जुड़ा है। वो कौन सा मुल्क जुड़ा है, कहां से जुड़ा हुआ, मैं आपको सारा बताता हूँ। अच्छा आगे चलते हैं कि आगे इसमें यहाँ पर हमारे पास और क्या क्या चीज है। इसके ईस्ट साइड पे एक समुंदर है हमारे पास, ईस्ट साइड पे, ईस्ट साइड पे यहाँ पर सारा आपके पास एक समुंदर है, यहाँ ऐसे, यहाँ पे हमारे पास जो समुंदर लगता है ना वो है आपके पास इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। नॉर्थ वाली साइड पे, नॉर्थ वाली साइड पे यहां पर आपके पास एक सी है, सी, और ये है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी नॉर्थ वाली साइड पे, यहां पर सारा मेडिटेरियन सी आपके पास, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? तो मुझे बताया फिर आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। डन। ईस्ट साइड पे इंडियन ओशन, ऊपर मेडिटेरियन ओशन, क्या चीज? डन। आगे चलेंगे। हमारे पास जो पहला मुल्क है ना, यहां पर कर ये यहां पे करके मुल्क बनता है जिसका नाम है मोरक्को, 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 ठीक है। सबसे पहला कंट्री जो हमारे पास है वो है मोरक्को, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं मराकेश। वालेकुम जी बेटा, क्वेश्चन है मराकेश। मराकेश के साथ ही हमारे पास एक दूसरा मुल्क बनता है जिसका नाम है अल्जीरिया। मेडिटेरियन सी के बाद मैंने यहाँ पर मुल्क बनाने स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनाया है मोरक्को, मोरक्को के बाद जो दूसरा मुल्क बनाया है वो है अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया। ये थोड़ा सा बड़ा कंट्री है, अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंट्री आता है वो है तुनिसिया। अल्जीरिया के बिल्कुल साथ है तुनिसिया, यहां पे करके तुनिसिया, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं ट्यूनस, जिसको उर्दू में ट्यूनस कहते हैं ना आप लोग, ये वो है तुनिसिया, ठीक है जनाब। इसके नीचे और अल्जीरिया के साथ, इसके नीचे और अल्जीरिया के साथ हमारे पास एक मुल्क बनता है, यहां पर कर करना, यहां पर कर ऐसे, ये हमारे पास है लीबिया, 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 ठीक है। यहां पर हमारे पास एक मुल्क बनता है जिसका नाम है लीबिया।
क्लियर है ये चार क्लियर है? मोरक्को, अल्जेरिया, नहीं सर। ट्यूनीसिया और लीबिया। क्या चीज? सर मोरक्को और अल्जेरिया, यहाँ पे क्या कोई पहाड़ वगैरह भी है जो एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है? अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अभी पहले मुल्क तो सुन लो, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मुल्क सुन लो। आएगा सर, ये सर यहाँ पे है या नहीं ये क्लियर कर दें। बेटा मैं कह रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मुल्क सुन ले, उनकी डिटेल आगे जाके बताऊंगा, अभी इनकी सिर्फ मुल्क के नाम सुन ले। अब आप लोगों ने इसको याद कैसे रखना है, इन मुल्कों के नाम को आप लोगों ने याद कैसे रखना है वो सुन ले, इसका सीक्वेंस। पहले जो तीन बनाए हैं ना, मोरक्को, अल्जेरिया और तुनिसिया, इसको आपने याद रखना है मैट, MAT, मैट, MAT मैट। ये आपका पहला एब्रीविएशन है, मोरक्को, अल्जेरिया, तुनिसिया, मैट से। ठीक है, मैट से याद रखना। ओके डन। डन याद रख। उसके बाद अगला देखें, सेकंड एब्रीविएशन है लेस, LESS होता है ना, आपने सिंगल एस लगा देना, लेस। लेस में पहला L से लीबिया, E से देखो, E से यहां पर आपके पास एक मुल्क बनेगा, जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट मिस्र जिसे कहा जाता है, इजिप्ट। लेस से करना ना, लीबिया, ई से इजिप्ट, एस से इसके बिल्कुल नीचे बनेगा एक मुल्क जिसका नाम है सूडान। सूडान, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। सर ये एल की समझ नहीं आई, एल से कौन सी कंट्री है? लीबिया, लीबिया। 6 हो गए, 6 हो गए। ये चपन के चपन ड्रॉ नहीं करने, जो पूछे जाते जितने इंपॉर्टेंट है उतने मैं बताऊंगा, उतने ही रहोगे। ठीक है, अच्छा भाई, मोरक्को, अल्जेरिया, तुनिसिया, लीबिया और आपके पास कौन सा है, इजिप्ट एंड सूडान। 6 मुल्क हमारे पास हो गए। इसकी वेस्ट साइड पे हमारे पास जो समुद्र है ना, ये वाली साइड जो हमारे पास समुद्र है, यहां पर हमारे पास लगता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। वेस्ट वाली सारी साइड पे इसके अटलांटिक ओशन है, इस कॉन्टिनेंट के वेस्ट पे सारा अटलांटिक ओशन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, बल्कि इसको लेस से ना डबल एस ही करेंगे, ज्यादा बेहतर है। सूडान के ना बिल्कुल नीचे एक और मुल्क है जिसका नाम है साउथ सूडान, साउथ सूडान। पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला मैट, दूसरा लेस। लेस से याद रखना, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान। ये बीच वाला जो सारा मटेरियल है ना, वो मैं अभी बना के देता हूँ, लेकिन पहले ये जो 6 है बनाए हैं उनकी डिटेल देख लेते हैं, इनमें क्या क्या, ताकि वो गुच्छ मुच्छ एक ना बन जाए, ताकि समझ ही कुछ ना आए आप लोगों को।
ये लिख लिया, मिटा दो इसको, लिख लिया, मिटा दो। यस सर। आज ना भी आप लोगों के सामने हो ना, तो जरा थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को। स्क्रीन क्लियर नहीं है? स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है? ओके, अच्छा भाई, मिटा दो इसको, तो लिखना है यहाँ। पहला मुल्क जो हमने बनाया था जनाब वो था मोरक्को। उससे पहले देख लेते हैं इसको कहते क्या है। बेटा इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट या ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? मोस्टली आवाम इधर काली है, ठीक है, धूप डायरेक्ट, मतलब कह लो कि सूरज इधर से ही सारा आना सिस्टम उसका इधर ही से, और फिर ज्यादातर एरिया यहाँ पे सहरा है, ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी भी यहाँ पे शदीद होती है, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट या ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड यानी इंसान का आगाज जो था ना वो भी इसी कॉन्टिनेंट से कहते हैं कि हुआ था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि श्रीलंका में हजरत आदम आए थे, कुछ कहते हैं यहाँ पर आए थे, डिफरेंट थ्योरीज या डिफरेंट रवायात है, ठीक है। लेकिन जो इसको बोला जाता है मैंने आपको एमसीक्यू बता दिया। ओके, इसके बाद एक टर्म मैंने कभी किसी जमाने में इस्तेमाल की थी, शायद आप लोग किसी को याद है, पता नहीं याद, लैंडलॉक। लैंडलॉक, लैंडलॉक कंट्रीज कौन से होते हैं? जिनके साथ समंदर नहीं लगता, कोई सी पोर्ट वगैरह उनके लिए दूसरे मुल्क के साथ नहीं कर सकती। चारों साइड से जो है ना जमीन हो। अच्छा बेटा, इंसान का आगाज हुआ था, इंसान का आगाज हुआ था जो आप पूछे किसी का, ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का आगाज उसे आप कह सकते हैं। बच्चों इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में 16 मुल्क लैंडलॉक, 16 लैंडलॉक, ये एमसीक्यू है। इस पूरे रीजन में 16 कंट्रीज है जो लैंडलॉक है, पूरे रीजन में 16 मुल्क है जो कि लैंडलॉक है, ठीक है। ये एमसीक्यू का सवाल है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो वो आपके पास बेटा 16 मुल्क लैंडलॉक है। बेटे बताऊंगा, अभी हौसला कर लो, पहले सुन तो लो इसकी तफसील। वो लैंडलॉक यहाँ सारे बीच में इधर आ जाने हैं, ठीक है, जो बीच वाला मटेरियल है ना खाने पीने का, वो सारा यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पे समुद्र है कोई नहीं, वो आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। अभी फिलहाल जितना करा लो उतना कर देगा। अच्छा भाई, हेडिंग दे ले मोरक्को की। सबसे पहले मोरक्को देख लेते हैं। मोरक्को, मोरक्को, मोरक्को में क्या क्या? इसका कैपिटल है रबात। सबसे पहले इसका कैपिटल पूछेगा, कैपिटल देख लो, इसका कैपिटल है रबात। रबात, रबात, रबात के अंदर एक एमसीक्यू जाता है, फर्स्ट ओआईसी मीटिंग यहां पर हुई थी। ओआईसी की फर्स्ट मीटिंग, व्हाट इज ओआईसी, किसी को पता है? ओआईसी क्या है, किसी को पता है? सर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, इस्लामिक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक
Organization of Islamic Cooperation. जी, इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, इस्लामिक कॉर्पोरेशन Cooperation. कॉर्पोरेशन। इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो मोरक्को के अंदर हुई थी। ये सवाल बनता है, इसको याद रखना। ये मोरक्को में थी पहली मीटिंग। ये सवाल बनता है कि ओआईसी का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना कि इसकी कब हुई थी मीटिंग, तो इसकी मीटिंग जो थी आपके पास वो मोरक्को में हुई थी, पहली मीटिंग। ये एमसीक्यू का सवाल है। सर कब हुई थी? क्या चीज? 1969. अभी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता ले रहा हूँ। अच्छा, अगर वो पूछ ले कि बनी कब थी ओआईसी, तो ओआईसी आपके पास स्टैब्लिश हुई थी। ये ग्रीन से आ रहा लिखा हुआ, नजर आ रहा लिखा हुआ? establish OIC in 1969। अगर पूछे किधर, इन रबात यानी मोरक्को में, इसके कैपिटल में। ठीक है, मोरक्को में इसके कैपिटल में हुई थी। ये नो लिखा, नो क्या है? सर ग्रीन वाली आपने जो यूज किया मार्कर वो नजर ही नहीं आ रही। मैं चेंज कर देता हूँ, इसलिए पूछा था, लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, कोई बोले नहीं। तो सर establish OIC establish OIC in 1969 in Rabat। मोरक्को में एस्टैब्लिश हुई थी ओआईसी। कब हुई थी? 1959 के अंदर रबात में। रबात क्या है? दारुल हुकूमत है मोरक्को का। अच्छा, इसके बाद अगला जो सवाल बनता है कि ये आजाद कब हुआ था और किस से हुआ था। तो बच्चों, इसको आजादी जो मिली थी वो मिली थी 1956 के अंदर। पाकिस्तान आजाद होने के बाद ये आजाद हुआ था। इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। ये फ्रांस से आजाद हुआ, फ्रांस ही था, फ्रांस से आजाद हुआ था। इसके ऊपर फ्रांस वालों का कब्जा था मोरक्को पे, फ्रांस से ये आजाद हुआ। ठीक है, अच्छा, फिर एक सवाल बनता है कि यहां पर ना कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसको किसने फतह किया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को फतह किसने किया था, ये एक सवाल बनता है। मेरे माइंड में आ गया, मैं वो लिखवा रहा हूं। तो बेटा, उकबा बिन नाफे ने इसको फतह, इसके अंदर नहीं लिख लेना। उकबा बिन नाफे, उकबा बिन नाफे ने इसको फतह किया था। इसको अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम। ये भी बार सवाल बनता है कि हु इज द अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम, हु इज द अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम किसको कहा जाता है? तो उकबा बिन नाफे को कहा जाता है। एक मिनट, अच्छा, इसके बाद सवाल ये बनता है कि ये दफन किधर है। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि उकबा बिन नाफे दफन कहां पर है। तो बेटा, ये इसी का एक मुल्क है, इसके साथ वाली लिखा है ना अल्जीरिया। ये अल्जीरिया के अंदर दफन, उकबा बिन नाफे अल्जीरिया में दफन है। इसमें लिखवा दूंगा मैं आपको, अल्जीरिया में दफन। ठीक है, फिर यहां पर एक फेमस यूनिवर्सिटी है,
यहां पर बल्कि दो लिख लें, दो यूनिवर्सिटियां, दो यूनिवर्सिटियां यहाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ फिज, ये पूछे थे कि ये बनी कब थी बेटा? ये 859 के अंदर बनी। इनका एक शहर है फिज, सिटी फिज, ये वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ फिज, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ फिज। इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसका नाम भी बड़ा अजीब सा, मुझे आज तक नहीं आया। दिखा देता हूँ, वो लिख लेना। यूनिवर्सिटी ऑफ क्रावियन, कोई इस तरह का नाम है इसका, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रावियन, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रावियन, ठीक है। ये इसकी खासियत ये है इस यूनिवर्सिटी की, ये दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। क्या होगा? मोरक्को के बारे में इतने क्वेश्चन थे, ये समझ में आ गया सारा मोरक्को? मराकश क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं, जल्दी से बताओ। क्या? एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर ये यूनिवर्सिटी, ये जो दो आपने नाम बोले हैं, ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? अलग अलग है। तो अगर आएगा कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ करावीवान बोलेंगे। यस, वो सवाल कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि यूनिवर्सिटी बनी कब थी, तो एक दफा पेपर में आया था, मैं इसलिए लिखवाया हूँ, अगर क्वेश्चन पर रिपीट हो जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ फीस जो है वो 859, हाँ, या वो ये पूछ सकता है कि, यूनिवर्सिटी ऑफ फीस 859 में बनी थी। हाँ, या वो ये पूछ सकता है कि 859 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है, तो समझ गया। सर दूसरी यूनिवर्सिटी कब बनी थी क्रावियन? आगे का मुझे इसकी डेट नहीं याद एग्जैक्टली, बार गूगल करके चेक कर लो। लेकिन इसके बारे में ये कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। क्लियर है? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला बोल के मेरे पास कौन सा अभी अगला स्टॉप अल्जीरिया पे है। चलो अल्जीरिया चलते हैं फिर। अल्जीरिया इस रीजन में ये लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। किस लिहाज से, ये भी पूछ रहा है, बाय एरिया, एरिया के लिहाज से इसका एरिया सबसे ज्यादा अल्जीरिया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने लिखवाया था उकबा बिन नाफे वाला सवाल में लिखवाया था, ठीक है, ये यहाँ पर दफन, buried in अल्जीरिया, ये दफन है यहाँ पर अल्जीरिया के उकबा बिन नाफे, ठीक है। उसके बाद इसका एक और सवाल बनता है यहाँ पर कि ये आजाद कब हुआ था। इसके ऊपर भी फरास का कब्जा था, इस पे भी फरास का कब्जा था,
और ये आजाद हुआ है 1962 में, 1962 फ्रॉम फ्रांस। 1962 फ्रॉम फ्रांस। अल्जीरिया के बारे में इतना ही बनता, अल्जीरिया के बारे में इतने सवाल बनते हैं हमारे पास। तो ये जो बाद में आपने क्वेश्चन बोला से रिपीट कर दें। आजाद हुआ था 1962 में फ्रांस से। ओके, आगे चले। इसका कैपिटल नहीं पूछा जाता, कैपिटल उतने याद रखने जिसके पूछे जाए। फजूल में सबके कैपिटल याद रखोगे, जो आते हैं वो भी सारे भूल जाएंगे। जिसका इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखवाऊंगा, जिसका इंपॉर्टेंट नहीं उसका मैंने नहीं लिखवाना। ठीक है, जिनकी करेंसी, जिनका कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि जिनका कभी पूछे ही नहीं गया उन पे टाइम जाया नहीं कर सकते। बात ये तुनिशिया में लिखवाता हूँ, आगे पहले लीबिया पे आओ। लीबिया और मिस्र, उन्होंने थोड़ा टाइम लगा हमारा। लीबिया, लीबिया अगला स्टॉप लीबिया। इसका कैपिटल है त्रिपोली। इसका कैपिटल पूछते हैं, इसके लिखवा। कैपिटल है इसका त्रिपोली, त्रिपोली इसका कैपिटल है। ठीक है, ये भी फ्रांस से आजाद हुआ था 1956, 1956 में आजाद हुआ था फ्रांस से। ओके, सॉरी ये इटली से हुआ था, ये इटली से हुआ था, ये इटली से हुआ था, इसके ऊपर इटली का कब्जा था। और ये हमारे साथ ही हुआ था 47 में, इटली से, इटली से आजाद हुआ। इटली से आजाद हुआ है। और कब हुआ? 1947 में हमारे साथ ही हुआ। ठीक है, यहाँ की एक फेमस पर्सनालिटी है, यहाँ की एक फेमस पर्सनालिटी है उमर मुख्तार। उमर मुख्तार। पेपर में ना सवाल बनता है कि लाइन ऑफ डेजर्ट किसको कहा जाता है? लाइन ऑफ डेजर्ट, सहरा का शेर। तो ये है उमर मुख्तार। उमर मुख्तार यहाँ पे एक फेमस पर्सनैलिटी है, उमर मुख्तार। इसको लाइन ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। अच्छा भाई, सर क्यों? बेटा गलती से अगर फ्रांस बता बैठा हूँ तो उसको कट करके इटली लिख लो ना। नहीं नहीं सर, वो डेजर्ट का लायन क्यों कहा जाता है? पता नहीं ना भगवान इसका, अब क्यों कहा है इसके पीछे को लॉजिक नहीं पता। अच्छा, यहाँ की एक और फेमस शख्सियत जिसके बारे में पता नहीं आप लोग जानते हो नहीं जानते, मुअम्मर कज़ाफ़ी। किसी को पता है इसका? मुअम्मर कज़ाफ़ी। जी सर ये वही जिसके नाम से ये कज़ाफ़ी स्टेडियम बना था। हाँ जी, इसके नाम पे कज़ाफ़ी इसने स्टेडियम मतलब पाकिस्तान की हेल्प की थी जब बाकी कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इसने की थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी ये लिबिया का फॉर्मर सदर था, प्रेसिडेंट था।
3 बंदे थे दुनिया के अंदर, 3 बंदे जिन्होंने अमेरिका की नाक में दम कर दिया। 3 बंदे एक टाइम पे। उसमें पहला था पाकिस्तान का जुल्फकार अली भुट्टो, जुल्फकार। दूसरा था ये मोहम्मद कजाफी। तीसरा था सऊदीया का शेख जैद। शेख जैद सऊदी अरेबिया का शेख जैद। ये 3 की आपस में कल दोस्ती थी, याराना था, जो भी था, लेकिन बहादुर बड़े थे तीनों। सर ये थर्ड का नेम क्या है? शेख जैद। इन्होंने तीनों ने मिलकर अमेरिका की नाक में दम कर दिया था। वक्ता बढ़ गया था अमेरिका को कि इनको रोकना कैसे। फिर उसने क्या किया जनाब, तीनों को बारी बारी मरवा दिया। पहले भुट्टो को, फिर शेख जैद को, और एंड पे बारी आई थी मोहम्मद कजाफी की। इसको 2010-12 में ये हुआ था। 10 या 12 में आई थिंक सो इसको मरवाया था मोहम्मद कजाफी को। उन्होंने पैटर्न क्या खेला, इनकी आवाम ही इनके खिलाफ की। ये अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गया था, लिबिया को इसने इतना स्टैब्लिश किया, ठीक है। और बाद में इसकी आवाम इसके इतना खिलाफ हो गई थी कि ये जाके जंगलों में छुपा हुआ, ये जाके जंगलों में छुप गया और फिर वहीं पे इसको मार दिया गया मोहम्मद कजाफी। अगला स्टॉप इजिप्ट, मिस्र चलते हैं। अभी थोड़ा लंबा टॉपिक है मिस्र का। मिस्र, इजिप्ट, इजिप्ट। सबसे पहले इसका कैपिटल पूछता है, इसका कैपिटल। इसका कैपिटल है कायरो, या उर्दू में से कायरा कहते हैं। फिर पूछते हैं इसकी करेंसी क्या है। इसकी करेंसी है पौंड। यहाँ पे पौंड चलते हैं भाई, अमीर मुल्क है, पौंड है इसकी करेंसी। फिर पूछते हैं आजाद कब हुआ था। ये आजाद हुआ था 1922 के अंदर यूके से। यहाँ पे यूके का दर्जा था इसके ऊपर, मिस्र, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास एक पिरामिड है जिसे कहा जाता है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। सवाल ये बनता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा किस मुल्क में, तो इजिप्ट में, कायरा के अंदर। तो आपको पता है कि ज्यादातर पिरामिड जो है वो इधर ही, मोस्टली दुनिया के जितने भी वो यही पे है ज्यादातर। अच्छा, उसके बाद जो अगला सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। यहां पर इंडियन ओशन है, यहां पर आपके पास मेडिटेरियन सी है। इससे थोड़ा सा नीचे वाला यहाँ वाली साइड पे, इधर वाली साइड, ये सारा ओशन नहीं, यहाँ पे समुद्र है। यहाँ पे समुद्र है जिसको कहा जाता है रेड सी। इसे मैंने रेड से बनाया, रेड सी। रेड सी है यहाँ पे सारा, ठीक है। इसको उर्दू में कहा जाता है बहीरा अहमर, बहीरा अहमर। मेडिटेरियन सी को उर्दू में कहा जाता है बहीरा रोम। नाम सुन रखा होगा, बहीरा रोम। मेडिटेरियन सी बहीरा रोम है और रेड सी जो बहीरा अहमर, याद रखना। इन दोनों को ना, एक यहां से ये मेडिटेरियन सी आ रहा है, इधर से रेड सी है। यहां पर एक कनाल है, इस तरह से कनाल है, एक कनाल बनी है यहां पर जो मेडिटेरियन सी को अलग करती है रेड सी से।
मेडिटेरियन सी को अलग करती है रेड सी से। एक कैनाल बनाइए यहाँ पर मिस्र के साइड से ना, निकालिए उन्होंने। इस कैनाल का एक नाम है, इसको कहा जाता है स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल, इसका काम क्या है? ये सेपरेट करती है, सेपरेट रेड सी टू मेडिटेरियन सी। टू मेडिटेरियन, रेड सी टू मेडिटेरियन सी, ये इन दोनों को सेपरेट कर दिया। इसके बारे में सवाल बनते हैं कि ये बनी कब थी, इसकी लंबाई कितनी है, ये भी सवाल आता है। बच्चों ये 10 साल में मुकम्मल हुई है कैनाल, 10 साल के अंदर। 1859 में बनना शुरू हुई थी और 1869 में ये फिनिश हुई। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये पेपर की एमसीक्यू है। स्विस कैनाल की लंबाई कितनी है, बनी कब थी, स्टार्ट कब हुई, एंड कब हुई, कितने साल में मुकम्मल हुई, काम क्या है, ये सारी चीजें स्विस कैनाल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा किसी बंदे ने ना ये इसके ऊपर सारा यूरोप है, ये अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरियन सी से आप जाओ तो आगे आपका यूरोप का कोऑर्डिनेट शुरू हो जाता है। यूरोप वाले जो बंदे थे ना, यूरोप वाले जो बंदे थे वो उन्होंने जब हिंदुस्तान आना होता था ना, हिंदुस्तान आना होता था तो क्या कहते थे, यहाँ से रूट लेते थे, सारा अफ्रीका गुजर के यहाँ से निकल के इंडियन ओशन में एंटर होते थे। इंडियन ओशन से तो फिर आगे जाके आपका एशिया में इंटर होके हिंदुस्तान आते थे और अपनी वो ट्रेडिंग वेरिंग जो भी करते थे वो करते। अच्छा, अब यूरोप वालों को ये रास्ता बड़ा लंबा था, बहुत लंबा रास्ता है। ठीक है, उनका देखिए अगर अपनी आसानी के लिए एक यहाँ से रास्ता बना लिया जाए, एक यहाँ से रास्ता बना लिया जाए तो उससे क्या, उस चक्कर में इन्होंने ये स्विस कैनाल बनाई थी। इस चक्कर में इन्होंने ये स्विस कैनाल बनाई थी कि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता देते हैं, मेडिटेरियन सी से निकल के हम सीधा हिंदुस्तान इंटर होंगे। अगर आप यहाँ से इजिप्ट से आगे चलो तो आपके पास उर्दन, इसराइल, फलस्तीन, ये सारे शाम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से बंदा एशिया के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से रास्ता करते हैं। उन्होंने इन दोनों समुद्रों को अलग किया, इस पर लगा के उस पर लगा किया, यहाँ से किनार निकाली और निकाल के उन्होंने एशिया को जोड़ दी ताकि हमारे रास्ता साफ हम लोग यहाँ से जा सके। इस कैनाल पे जो कब्जा है वो मिस्र का है, इस कैनाल पे जो कब्जा है वो मिस्र का। ठीक है, यहाँ पे सारा कंट्रोल इसके ऊपर मिस्र का। अब हुआ क्या है, यूरोप वालों ने थोड़ी, इनका एक सदर आया था, बड़ा मशहूर मरूफ सदर है इनका, ठीक है, जमाल अब्दुल नासिर। जमाल अब्दुल नासिर जमाल अब्दुल नासिर इनका सदर था 1956 के अंदर, 1956 में, 1956 के अंदर था आपके पास ये सदर इनका जमाल अब्दुल नासिर। इसने ये मसला हल करवाया था स्विस कैनाल का कि इसके कब्जे का फटा पड़ गया था, किसके ऊपर कब्जा किसका। ठीक है, मिस्र वालों ने क्या किया था, अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी यहाँ से नहीं गुजर, यहाँ से मर्जी जाओ, इधर से नहीं है। तो थोड़ी सी उन्होंने अड़ी वगैरह की, इन्होंने यहाँ से उनकी रास्ता रोक दिया, जिस तरह भी वो ईरान से इंडिया को थी। ठीक है, वहां पे भी ऐसी है, स्ट्रेट है,
ठीक है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मस। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मस का काम क्या था, पूरे यूरोप का तेल वहां से निकलता, उस रास्ते से जाता है। ठीक है, ईरान ने कहा कि तुम सारे एक साथ हो जाओ, मैंने रास्ता बंद कर देना, आदत तुम्हारी है इसी से, यहाँ से तेल निकाल के खाओ तुम लोग। ठीक है, जो जब इसने ये कहा ना, यूरोप का पूरा सिस्टम हिल के रह गया। कब ये क्या हो गया? ठीक है, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी सारे बीच में आ गए। वजह तेल चाहिए, उनको पता था हमारा तेल नहीं मिला, हमारे जहाज रुक गए समुद्र में, तो मुल्क में वक्ता बढ़ जाना है, इसलिए इसको रोको। ठीक है, ये काम मिस्र ने किया था, उनका रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, जमाल अब्दुल नासिर ने आकर ये मसला हल करवाया था, जिसका इसको नाम दिया गया था इस टाइम में क्राइसिस ऑफ स्विस कनाल। सवाल बनता है कि क्राइसिस ऑफ स्विस कनाल कब हुए थे? तो क्राइसिस ऑफ स्विस कनाल हुए थे 1956 के अंदर। क्राइसिस ऑफ स्विस कैनाल, अंग्रेजों ने कहा था कि ये कनाल हमने बनवाई है तो हमारा कब्जा रहेगा ना। जो जब मिस्र आजाद हो गया, सारा कुछ हो गया, उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पर थे, तुमने बना ली, मेहरबानी, अब आप जा सकते हो, अब आप जानिए हमारा काम क्या है। तो फिर उसके बाद इसने आके इस मसले को हल किया और इस कनाल को इसने नेशनलाइज किया। क्या किया था? नेशनलाइज किया, नेशनलाइज किया था इसने इस कनाल को। यहां तक क्लियर है? उस टाइम इनका हेड ऑफ स्टेट जो है ना, उस टाइम इनका हेड ऑफ स्टेट जो था, उस टाइम इनका हेड ऑफ स्टेट जो था, उसका नाम था अल फतेह अल सिसी। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट जो था उस टाइम पे, उसका नाम था अल फतेह अल सिसी। अल फतेह अल सिसी, अल फतेह अल सिसी, ये हेड ऑफ स्टेट था इस टाइम पे जब ये स्विस कनाल का इशू स्टार्ट हुआ था। सर नाम रिपीट कीजिएगा। क्या चीज? सर नाम जो आपने भी बोला। अल फतेह अल सिसी, अल फतेह अल सिसी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, तो ये जो जमाल अब्दुल नसीर है, ये वही वाला मतलब है जो गाना में था, मतलब गाना से जिसका ताल्लुक था? वही है, वही है। तो ये दूसरे का नाम रिपीट कर दें। अल फतेह अल सिसी, अल फतेह अल सिसी। उसके बाद यहां पर आपका दरिया बहता है। अच्छा, जमाल अब्दुल नासिर के बारे में एक और भी सवाल बनता है, ये इनका दूसरा प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, ये लिख लेना, सेकंड प्रेसिडेंट था ये इनका। इसके बारे में कभी कभी सवाल बन जाता है। उससे पहले यहाँ पे बादशाह थी, किंग्स, बादशाह थी, इनसे पहले यहाँ पे बादशाहत होती है। ठीक है, पहले पहले सदर के बारे में पूछ लेते हैं, पहला सदर कौन था? पहले सदर के बारे में भी लिख लो, अगर वो पेपर में पूछ ले तो पहला सदर मिस्र का कौन था? दूसरा तो मैंने बता दिया, ये था जमाल अब्दुल नासिर। पहला सदर था इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट था किंग नजीब, किंग नजीब। ये रहा था 1952 से लेके 1954 तक, 2 साल आया था बस।
किंग नजीब। सर ये नाम इम्पोर्टेंट है या नहीं, अजीब सा कौन है। सा? ये वाला? जी फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये वाला? फर्स्ट प्रेसिडेंट का आपने जो भी बोला किंग, पता नहीं क्या बोला है। हाँ, तो ये है सब नजर नहीं आ इम्पोर्टेंट। रहा कुछ। किंग नजीब, किंग नजीब, किंग नजीब। दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर यहां से गुजरता है। मैंने वर्ड लॉन्गेस्ट यूज किया, कुछ बच्चे इसको लार्जेस्ट कर देते हैं, लार्जेस्ट ये नहीं है। लार्जेस्ट रिवर दुनिया में है अमेज़न रिवर, याद रखना। अमेज़न रिवर दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है। यहां पर एक रिवर है, रिवर नाइल, दरियाए नील, दरियाए नील। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछते लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, आप लोग लगा रहे हैं तो दरिया नील को। लार्जेस्ट है अमेज़न रिवर। साउथ अमेरिका में जाएंगे ना, वहां पे जाकर उसको रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट में आपको कराऊंगा, वहां पे आपको मैं पढ़ाऊंगा उसका, ठीक है। ये दरिया नील है, लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क रखिएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? सर ये नील रिवर इजिप्ट में या सारा, और किस जगह इजिप्ट से में ये नहीं है, ओरिजिनेट हुई? सारा इजिप्ट में नहीं है, ये सारा इजिप्ट में नहीं है, सारा इजिप्ट में नहीं है। सर ये इजिप्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है सारा। क्या? लेकिन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ना सारा नील रिवर, तो वो हाँ, नीचे से अफ्रीका कोई कॉन्टिनेंट कंट्री है। है, उस कंट्री का नाम बता दें। वो इसलिए कहते हैं इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट मिस्र के अंदर, ओके सर। इसका ज्यादा पार्ट मिस्र में है। इसकी लंबाई लिख लो, कहीं काम आ जाएगी। 6,650 किलोमीटर लॉन्ग है, 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई, लॉन्गेस्ट 6,650 किलोमीटर, 5-6 मुल्कों से घूम घुमा के आता है ट्रेन में। अच्छा, सर मिस्र क्या? नील रिवर का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, किस कंट्री से हो रहा है, इजिप्ट के बताऊंगा कि अफ्रीका के? कंप्यूटर पे बता दूंगा। अच्छा भाई, क्योंकि वो मुल्क बनेगा सारे ना बनाए, इसलिए फायदा कोई नहीं। इसको गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ नाइल। मिस्र को गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा पोर्शन दरिया नील का मिस्र के अंदर, ज्यादा पोर्शन आपका मिस्र का, दरिया नील का मिस्र के अंदर। कोई सवाल, कोई सवाल याद रखो। यहां तक कोई सवाल किसी का? ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्या? कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? आवाम यहाँ की ज्यादातर काली है। ओके, मिस्र ऑलमोस्ट डन है, इतने सवाल आते हैं मिस्र, कोई बात नहीं सर, ठीक है। सेटअप ये ठीक है बच्चों, थोड़ा सा चेंज किया है, अजीब नहीं लग रहा? सेटअप ये वाला ठीक है कि नहीं? किसी ने कोई फीडबैक ही नहीं दिया? कुछ जवाब तो दे दो।
ये सेटअप ठीक है? सर व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा बड़ा यूज कर लें, वो बाकी सब ठीक है। बड़ा यूज करें वो मुझे नया लेना पड़ेगा, नया वायर बाय करना पड़ेगा ना वायर को। अच्छा, आज की क्लास को 25 रुपए की रखते हैं। किसी ने कोई सवाल पूछना तो पूछ लो, बाकी फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है तो मैं हाजिर। बच्चों अपना यूट्यूब चैनल जो है ऑफिशियल लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। आप लोगों के साथ पता नहीं, तो वहां पर जाएं सब लोग, उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जितनी भी जॉब्स की अपडेट आएंगी, आपके लेक्चर्स आएंगे, वो सारे वहीं पे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के पार्ट भी आप लोगों को वहीं पे मिलेंगे। करंट अफेयर्स के आप लोगों के जितने लेक्चर्स होंगे वो आपको उसी चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। वो मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, आपके साथ वो शेयर करती जाएंगी, तो आप अपना करंट वाला पोर्शन जो वहां से कर सकते हो इजीली सॉल्व, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी वो जॉब्स की अपडेट आएगी, पोस्टिंग आएगी, वो सारा क्राइटेरिया जो है मैं आपको वहां पे बता दूंगा। कोई सवाल? सर जो करंट अफेयर 1969 में हुई थी फर्स्ट ओआईसी मीटिंग। 1969 में फर्स्ट ओआईसी मीटिंग हुई थी। फ्रांस ने इसके ऊपर कब्जा क्यों किया? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान किया, इसका आंसर मुझे दे दो। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कब्जा क्यों किया? फेमस फॉर हिज हिस्ट्री, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसकी डेट बहुत ओल्ड है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है फिज यूनिवर्सिटी। पुरानी यूनिवर्सिटी है बहुत ज्यादा, लेकिन उससे ही पहले एक और है, क्राबियन। और कोई सवाल? और कोई जो सवाल करंट है? अफेयर का पोस्टिंग होगा वो रोज की रोज लेक्चर अपलोड किया करेंगे नहीं, रोज के रोज नहीं आएगा, मंथली आएगा। मंथली। मंथ के एंड पे कर दूंगा या मंथ के स्टार्ट पे, पूरे मंथ का जो करंट अफेयर होगा वो वीडियो अपलोड कर दूंगा उसमें। सर आप हाँ। 50 डेज पे डिवाइड कर लीजिएगा ना। बेटा इतनी लंबी वीडियो होगी, 10-12 मिनट की होगी, इससे ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी। सर एफबीआर का जो मतलब ऑफिशियल सिलेबस है वो ग्रुप में शेयर कर दें, और इलेक्शन कमीशन का ग्रुप में शेयर हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं वो शेयर कर दूंगा वो शेयर। सर और दोबारा भी कर सवाल? दें अगर पहले भी हुआ है। और भी सवाल किसी का? और कोई सवाल है किसी का? क्या नहीं? कोई सवाल नहीं? चलो ठीक हो गया, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना।